महिंद्रा ने रिसेंटली इंडिया की दो सबसे हाईटेक कार्स BE6 और XCV90 का अनवील किया था और जब इन कार्स की बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो एक दिन के अंदर अंदर ही इनको 30,000 बुकिंग्स मिल गई थी और सबको लगा था कि BE6 को मेजॉरिटी बुकिंग्स मिली होगी क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल गाड़ी है और उसकी थोड़ी ज्यादा रेवोल्यूशनरी लुक्स है। पर जब रिजल्ट सामने आए तो 56% बुकिंग्स महिंद्रा की XCV90 को मिली थी और सिर्फ 44% बुकिंग्स BE6 को मिली थी। और जब इनकी सेल्स होना स्टार्ट हुई तो मार्च के महीने में 2000 से ऊपर यूनिट्स XCV90 की बिकी और 1000 से भी कम यूनिट्स BE6 की बिकी। तो XCV90 की सेल्स डबल हो रही है एज कम्पेयर टू BE6 की सेल्स, जबकि इस गाड़ी का प्राइस 3-4 लाख रुपए ज्यादा है एज कम्पेयर टू BE6। और जिस प्राइस में गाड़ी रिटेल होती है इंडिया में, उस प्राइस में आपको बाहर के कार मेकर्स की काफी सारी और इलेक्ट्रिक कार्स मिल जाती है जिनके अंदर बड़े बड़े क्लेम्स भी है और इस गाड़ी में आपको थोड़ी नॉर्मल लुक्स भी मिलती है एज कम्पेयर टू BE6। पर तब भी इस गाड़ी के अंदर काफी सारे कूल फीचर्स है जिसकी वजह से लोग इस गाड़ी को परचेज करे, जो कि हमने आज पूरे टेस्ट कर लिए। पुश वाला अगर बटन दबा दूं, जो महिंद्रा के क्लेम्स है उनको भी पूरा टेस्ट कर लिया। तो पहले अगर आप आते हैं इस गाड़ी की लुक्स में, तो सामने इस गाड़ी में आपको काफी अच्छी लुक्स मिलती है, जिसमें गाड़ी जो फॉरेस्ट ग्रीन कलर है उसके अंदर फिनिश है, काफी अच्छी लग रही है। सामने इस गाड़ी में जो बॉनेट है काफी ऊपर को उठा हुआ है क्योंकि इस गाड़ी के आपको बॉनेट के अंदर ही डिक्की मिलती है, तो वो काफी एक बढ़िया चीज होती है। मिलता छुपा हुआ है इसका इंजन, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको सामने से पार्सल ट्रे वगैरह मिलती है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी की यही पहचान होती है कि अगर उसमें सामने स्टोरेज स्पेस है तो मतलब उसकी बैटरी एकदम बेस में है और बढ़िया वो गाड़ी एकदम बेस से टॉप तक इलेक्ट्रिक के फॉर्म में बनी है। और सामने आपको कनेक्टेड हेडलाइट्स मिलती है जो कि ऐसे पूरी LED वाले फंक्शन में आती है। और जब आप इस गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करते हैं तो ऐसे पूरी एनिमेशन बन के आती है उन वाली LEDs के अंदर, ऐसे नाचने वाली, काफी ज्यादा कूल लगती है। और अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले महिंद्रा के लोगो में भी आपको लाइट मिलती है, जिसमें अगर मैं ऐसे दबाऊं तो देखो दोस्तों लाइट जल रही है। सामने आपको ऑब्वियसली पूरा प्लेन सा मिलता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको कोई भी ऐसे एयर वेंट नहीं मिलता। नीचे आपको पर काफ़ी ऐसे खाली सी जगह मिलती है जो कि दोस्तों थोड़ी ऐसे अनप्रोफेशनल लग रही है। इसके अंदर कुछ घुस वगैरह सकता है, ऐसे बिल्ली वगैरह सो सकती है। सामने से ये गाड़ी काफी आपको चौड़ी भी महसूस होगी और मुझे भी लग रही थी क्योंकि इस गाड़ी की जो विड्थ है अराउंड 2 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़ी है एज कम्पेयर टू XUV700 और वो ऑलरेडी काफी चौड़ी गाड़ी है। पर BE6 की भी जो विड्थ है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो चौड़ाई में गाड़ी काफी ज्यादा है। वही साइड में इस गाड़ी की लेंथ है 4.8 मीटर की, जिससे गाड़ी काफी लंबी महसूस होती है। जबकि अगर आप कंपेयर करें महिंद्रा की BE6 से तो वो ऑलमोस्ट 4.4 मीटर की है। पर दोनों कार में आपको व्हील बेस 2.77 मीटर का ही मिलता है। तो जो मेन डिफरेंस आया है वो दोनों गाड़ियों के ओवर एंग्स में, सामने के और पीछे के। और वही अगर आप XUV700 से कंपेयर करें तो इस गाड़ी की हाइट उससे 5 सेंटीमीटर कम है और उससे लेंथ अराउंड 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसलिए गाड़ी काफी लंबी लंबी महसूस होती है। एकदम बढ़िया इस गाड़ी की X6 वाली रोड प्रेजेंस है और साथ ही में जो इसका पीछे का कूपे इफेक्ट है वो भी एकदम X6 के एंगल का ही है। और साइड में अगर आप दोस्तों एक और कूल चीज देखें तो आपको यहाँ पे QR मिलता है, बाईपास लाना रुपए प्राप्त हुए। डोर हैंडल आपको एकदम फ्लश्ड मिलते हैं, जिसमें अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाते हैं। पीछे दोस्तों अगर आप देखिए बहुत ही ऐसा लंबा सा दरवाजा है जो कि ऐसे स्लोपिंग वाला है, काफी ऐसे BMW X6 वाइब दे रहा है। और अगर आपको खोलना आपको लगेगा भाई कोई डोर हैंडल नहीं है, पर आपको यहाँ पे डोर हैंडल मिलता है, कोई ऐसे बहुत इसमें भी पार्टी ट्रिक नहीं है और आप बढ़िया खोल सकते हैं। और इस वाले दरवाजे में दोस्तों अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे इनग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन मिलता है। तो पूरा महिंद्रा ने प्रॉपर्ली बताया, टाटा मोटर वाले भी बता सकते हैं। लैंड रोवर D8 आर्किटेक्चर डिराइव्ड फ्रॉम रेंज रोवर इवोक। और वही दोस्तों इस गाड़ी में पीछे थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल लुक्स मुझे लगती है क्योंकि अगर आप देखें आपको बहुत ही लंबी सी पीछे कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है जो कि गाड़ी की पूरी विड्थ में रन करती है, जो कि रात को कुछ ज्यादा अलग सी लगती है। वही आपको पीछे एकदम स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है। छत में आपको एक स्पॉइलर सा मिलता है जिसमें आपको डुअल प्रोट्रूजन मिलती है और ऊपर आपको छत में एक शार्क फिन एंटीना मिलता है। और पीछे ऑब्वियसली अगर आप इसके नीचे पैर करेंगे तो इस गाड़ी की डिक्की खुल जाती है और आपको 660 लीटर के आसपास की बूट स्पेस मिलती है इसके अंदर। और इसके लेफ्ट साइड में अगर आप इसका अनलॉक वाला बटन दबाएंगे तो आपको एक पैनल सा मिलता है जिसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा। वहाँ पे आपको ये DC वाला मिलता है पोर्ट और ये आपको AC वाला मिलता है। और अगर आप फास्ट चार्जर चार्ज करेंगे तो आपको दोनों खोलने पड़ेंगे, ऐसे आप खोल सकते हैं, बढ़िया गाड़ी की चार्जिंग हो जाएगी। ये थोड़ा बहुत इसका मीटर है कि गाड़ी में कितनी अभी परसेंटेज है चार्जिंग की। पर रियल इस गाड़ी के अंदर जो इनोवेशन आई है इसकी बैटरी के अंदर आई है, जिसमें महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर 2 डिफरेंट बैटरी पैक्स ऑफर करे, एक 59 किलोवाट आवर वाला और एक 79 किलोवाट आवर वाला, जो कि महिंद्रा डायरेक्टली BYD से सोर्स कर रहे हैं। अब कूल चीज क्या है कि महिंद्रा ने बताया कि इस वाली बैटरी को उन्होंने वाटर टेस्ट कर दिया, मतलब इस गाड़ी को पानी में डाल के रख दिया, तभी बैटरी को कुछ नहीं हुआ। इसका थर्मल टेस्ट करा अराउंड 900 डिग्री के सेल्सियस पे, साथ ही में इस गाड़ी के ऊपर 20 टन की फोर्स से मार के देखा तब भी इस वाली बैटरी को कुछ नहीं हुआ। और महिंद्रा क्लेम करे कि इस गाड़ी में WLTP रेंज है 550 किलोमीटर की इसकी 79 किलोवाट वाली बैटरी के साथ। साथ ही में महिंद्रा ने लॉन्च पे हर एक जो स्टेट है उसका भी अलग अलग बताया था कि कितनी बैटरी चल रही है ऑन एन एवरेज। दिल्ली में 515 किलोमीटर चल रही है, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट टर्म इसका बैटरी टेस्ट करा, जिसमें जब इस गाड़ी को हम चला रहे थे तो 89% चार्जिंग थी और 404 किलोमीटर की रेंज हो रही थी। जिसके बाद हम इस गाड़ी को स्टैटिक के चार्जिंग स्टेशन लेके जा रहे थे
थे, जिसमें अराउंड 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और उस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस गाड़ी की बैटरी 4% से कम हो गई और एकदम सिटी वाला ट्रैफिक के अंदर थी, जिसमें हमें 25 मिनट लग गए थे। और मैं स्टार्टी के पास गया क्योंकि स्टार्टी है इंडिया लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क, जिनके पास 8000 से भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। और साथ ही में साइन अप के टाइम में मैंने कोड यूज कर लिया था rev100, जिससे मुझे 100 रुपीज का क्रेडिट मिल गया था अपने साइन अप के टाइम में। आप भी जब ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो rev100 को यूज कर लेना, आपको भी 100 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। कनेक्टर 1 में हमारी गन कनेक्टेड है। अब चार्ज नाउ पे क्लिक करते हैं। अब परसेंटेज जो हमें चार्ज करना है दोस्तों 5% करना है, जितना हमने डिप्लीट करा है। और अब स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। और स्टार्टिंग के प्लेटफॉर्म में आपको स्टार्टिंग के अलावा दूसरी कंपनीज फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, ग्लाइड एनर्जी जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज के चार्जर्स मिलते हैं, तो आपको एकदम बढ़िया इधर नेटवर्क मिलने वाला है। और स्टार्टिंग ने अभी रिसेंटली अपने इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर स्टैटिक फ्लक्स को अनवील करा है, जिसमें जनरली एक डीसी फास्ट चार्जर में आपको 2 कनेक्टर मिलते हैं। और अगर उस फास्ट चार्जर की कैपेसिटी 60 किलोवाट की है तो उसकी कैपेसिटी 30 किलोवाट में बढ़ जाती है दोनों कनेक्टर्स के बीच में। पर स्टैटिक फ्लक्स के साथ आप पूरे 60 किलोवाट की कैपेसिटी से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, अगर दूसरे वाले कनेक्टर में कोई भी गाड़ी प्लग्ड इन नहीं है। जो कि जब हम भी इस XEV9 को चार्ज करने गए तो दूसरे वाले कनेक्टर में कोई भी गाड़ी प्लग्ड इन थी नहीं, तो इसलिए हमें स्टैटिक फ्लक्स का फीचर हमारे सामने आ गया। चार्जिंग स्टेशन में फ्लक्स वाला चार्जिंग ऑप्शन आ रहा है, जिसका मतलब जो 30 किलोवाट की जो चार्जिंग है पूरी मिलके 60 किलोवाट हमारी गाड़ी के अंदर आ रही है, जिससे हमारी गाड़ी और जल्दी चार्ज होगी, हमारा टाइम बचेगा। और लिटरली 2-3 मिनट के अंदर ही हमें 10 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल गई। तो आपके सामने स्टैटिक फ्लक्स से हमने गाड़ी चार्ज करी तो लिटरली 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी गाड़ी की 2% बैटरी बढ़ गई और 400 किलोमीटर की रेंज आ गई है। तो फायदे तो है भाई स्टैटिक फ्लक्स के, तो इसका यूज करके आप भी अपना टाइम बचा सकते हैं और बढ़िया और जल्दी अपना कम्यूट कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है ये फास्ट चार्जिंग। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके स्टैटिक ऐप को डाउनलोड करो और साइन अप कूपन यूज कर लेना rev100, जिससे आपको 100 रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों हमारी 3-4 मिनट के अंदर ही स्टैटिक की चार्जर से 89% चार्जिंग हो गई है और अब 393 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। जब हमने चार्ज करना स्टार्ट किया था 376 किलोमीटर की रेंज थी, तो इसकी अराउंड 17 किलोमीटर रेंज बढ़ गई है 4% चार्ज करने से। तो उससे आप मैथ लगा सकते हो भाई कितनी इस गाड़ी की रेंज है। पर इसके लॉन्च इवेंट में महिंद्रा ने इसकी चाबी के साथ काफी कूल फीचर्स दिखाए थे, जिसमें अगर आप देखिए ये इस गाड़ी की चाबी है, जिसमें आपको ऊपर लॉक वाला बटन मिलता है, उसके नीचे अनलॉक वाला मिलता है, उसके पीछे डिक्की वाला मिलता है और एक ऐसे फैन सा बना हुआ है जो कि इसके AC ऑन करने के लिए। और आपको 2 एरोज वाले बटन मिलते हैं, जिससे आप इस गाड़ी को पीछे और आगे कर सकती है। और महिंद्रा ने इस गाड़ी को चलाते हुए दिखाया इस वाली चाबी से, हम भी ट्राई करते हैं। ये वाला जो बटन है ना, इसको अगर हम दबा के रखें तो ये गाड़ी आगे आने लग जाएगी। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, गाड़ी आगे आ नहीं रही। आ जानी चाहिए भाई, अब तक तो आ जानी चाहिए। देखो दोस्तों गाड़ी आगे आ गई, वाओ वेरी नाइस। वही दोस्तों इसके लॉन्च इवेंट में महिंद्रा ने इसके सिनेमा स्कोप के ऊपर काफी हाइप बनाई थी, जिसमें जो XEV9 है उसमें आपको डैशबोर्ड में 3 डिफरेंट स्क्रीनें मिलती है, जो कि BE6 में भी नहीं आती। जिसके अंदर महिंद्रा कह रहे हैं कि उन्होंने स्नैपड्रैगन 8295 का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है जो कि गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि मर्सिडीज E-क्लास वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही में आपको 24 GB की रैम मिलती है, 128 GB की स्टोरेज मिलती है। काफी अच्छा है इसका ये वाली स्क्रीन। यहाँ पे दोस्तों आपको नया UI मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जिसमें स्पीड वगैरह आ रही है, यहाँ पे आपको रेंज मिलती है। और स्टीयरिंग पे आपको ये प्लस और माइनस इसकी रीजन वाले मोड के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो सारे कंट्रोल है स्क्रीन के, ये वाले आपको सारे कंट्रोल इसके ADAS वगैरह के मिलते हैं। और बीच में आपको महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो मिल रहा है, जो कि इल्यूमिनेटेड है। और ये दोस्तों आपको इसका बूस्ट मोड मिलता है, जिससे आपको बढ़िया एक्सेलरेशन मिलेगी। और काफी कुछ दोस्तों जो टेस्ला का प्लेट वाला सिस्टम आता है ना, वैसा इसका स्टीयरिंग है, काफी अलग सा। और आपको पीछे के जो सारे ये वाइजर वगैरह के कंट्रोल्स है, वो तो आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड वाले मिलते हैं, जो कि महिंद्रा की आपको हर एक गाड़ी में मिलेंगे। पर कूल चीज है दोस्तों ये, अगर आप देखें तो इसकी ये वाली स्क्रीन में आपको यूट्यूब चल जाता है पूरा। इसमें दोस्तों हम सर्च करते हैं कारवर्सल, वैसे वर्ल्ड का और कारवर्सल फर्स्ट भाई हमने सर्च नहीं करा, ऐसा नहीं भाई अपने आप आया, शायद जो इसके ओनर है उन्होंने सर्च करा। थैंक यू वेरी मच। इसमें कारवर्सल की वीडियोस लाते हैं भाई, फास्ट इंटरनेट आ रहा है काफी। और भाई क्या क्वालिटी आ रही है सब टाइटल्स के साथ। तो भाई ये गाड़ी खरीदो भाई, इसके अंदर आप वीडियोस भी देख सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, वेरी वेरी नाइस। पर इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आपकी इसमें ऑडियो चल रही है तो वो वाली हमें सुनाई नहीं दे सकती, उसमें चल रही है तो ये वाली सुनाई नहीं देगी, तो वो थोड़ी दिक्कत है। या आपको AC कंट्रोल मिलते हैं। और ये लेदर दोस्तों काफी अच्छा वाला है, इसका काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑटो डिमिंग IR मिलता है, जिसमें बढ़िया क्वालिटी है। और दोस्तों ये कैमरा है, जिसमें अगर हम इसके सेल्फी वाले मोड में जाए, व्हीकल एप्स मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अंदर, सेल्फी के अंदर, ओ दोस्तों सेल्फी ले लेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों हमारी सेल्फी आ गई। अब देखते हैं इसकी गैलरी में जाके सेल्फी आती है। ये दोस्तों देखो हमारी सेल्फी आ गई। क्वालिटी भी काफी अच्छी है भाई इसकी, वैसे दोस्तों अगर आप देखें एकदम बढ़िया क्वालिटी आ रही है। देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपको बड़ी सी सनरूफ मिलती है ऐसे पूरी कांच की, जिसमें आपको ऐसे लाइनें मिल रही है महिंद्रा के इन्फिनिटी वाले लोगों की शेप के अंदर।
और ये इल्यूमिनेट होती है रात के अंदर आपकी जो भी एम्बिएंट लाइटिंग की कलर है उसके साथ, जिससे ऐसे बढ़िया पूरी थीम बन जाती है गाड़ी के अंदर और काफ़ी कूल लग रही है। और महिंद्रा ने इसके एआई के ऊपर भी काफ़ी हाई बनाई थी, जिसमें इस गाड़ी के अंदर आपको माया मिलता है और साथ ही में आपको एआई की मदद से 200 डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं जिसमें आप गाड़ी को पार कर सकते हैं। अब हमने बहुत ही बारी ट्राई करा पार करने का। इसके बाद जैसे मान लो मुझे पैरेलल पार्क करनी है तो मैंने ये चूज़ कर लिया और मैंने लगा दिया कि इधर मुझे पैरेलल पार्क करनी है, मान लो हाँ ये लगा दिया और कंफर्म पे हम प्रेस कर देंगे स्टार्ट पार्किंग। अब जो ये गाड़ी करेगी अपने आप करेगी दोस्तों, मैं कुछ नहीं करने वाला, देखते हैं पार कर पाती है या फिर नहीं। अब हमने बहुत ही बारी ट्राई करा पार करने का, पर शायद पीपीएफ की वजह से वो सेंसर्स के ऊपर एक लेयर आ गई थी जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि आसपास कोई ऑब्जेक्ट है और वो पार्क नहीं कर पा रही। और बाकी पीछे अगर आप बैठ के देखें तो इस गाड़ी में आपको क्योंकि 90 डिग्रीज में खुलने वाले दरवाजे मिलते हैं तो इसलिए इंग्रेस और ईग्रेस काफी आसान होता है। और पीछे भी अगर आप बैठे तो मैं 6'2", 6'3" हाइट का बंदा हूँ, ऊंचा लंबा एकदम, और मेरे लिए काफी आसान है इस गाड़ी के अंदर बैठना। और सामने की सीट में आपको बढ़िया चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिलते हैं जिससे आप 65 वॉट की स्पीड पे अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, अपने आईपैड को लगा सकते हैं। और भले मैं इतना लंबा आदमी हूँ तब भी मुझे डिसेंट पीछे स्पेस मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों मुझे जो इस गाड़ी की बेस्ट पार्ट लगता है कि अगर आप देखें जो बाकी इंडिया में आज तक ईवीज आई है वो कन्वर्टेड ईवीज है, मतलब एक आईसी इंजन वाली गाड़ी को एक इलेक्ट्रिक कार के फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है, उसका इंजन निकाल दिया, उसके अंदर बैटरीज वगैरह डाल दी, उससे वो गाड़ी इतनी एफिशिएंट नहीं बनती एक इलेक्ट्रिक कार वाले फॉर्म में। पर वही जो महिंद्रा की BE6 है, XEV9 है, ये बेस से लेकर टॉप तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में बनी हुई है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक ओरिजिन प्लेटफॉर्म है जिससे इन गाड़ियों की एजिलिटी बढ़ती है, थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ती है। अब दोस्तों आगे इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे इसको बढ़िया चलाने के लिए अगर आपको इसको ड्राइव पे डालना है, बस जो इसका गियर लीवर है आपको ऐसे डी पे डालना है, डी पे आ गया और बढ़िया गाड़ी चलने लग जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों इतने बढ़िया NVH लेवल मैंने बहुत महंगी महंगी लग्जरी कार्स में भी देखी, इतनी ज्यादा दोस्तों क्वाइट है ये गाड़ी, इतनी ज्यादा शांत है ये। थोड़ी बहुत बस आपको रोड की नॉइस आती है अगर आपको बताऊं, बाकी आसपास कोई आवाज नहीं आ रही, लिटरली कोई भी। तो ये मैं स्टीयरिंग अगर आप देखें काफी छोटा सा साइबर ट्रक टाइप लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है और बहुत स्मूथ है दोस्तों गाड़ी, एकदम ऐसे ऊंचा ऊंचा बैठता है आदमी, काफ़ी दोस्तों मज़ा आता है। अब अगर आप देखें ये इसका प्लस अगर मैं दबा दूंगा तो इसकी रीजन और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ये गाड़ी अपने आप बहुत जल्दी जल्दी रुकने लग जाएगी। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो इसका रीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा और गाड़ी थोड़ा स्लो ब्रेक मारेगी। और एक्सेलरेशन करने के लिए मैं बस ये बूस्ट वाला अगर बटन दबा दूँ तो दोस्तों इसकी इतनी पावर अनलॉक हो जाती है। ओ बस और वर्डिक्ट दूं तो ये इंडिया की हाँ सबसे हाईटेक गाड़ी है और हाँ इसके अंदर काफी सारे कूल फीचर है, पर थोड़ी बहुत ऑब्वियसली माइनर से इंप्रूवमेंट महिंद्रा को इसके सेंसर्स में, इसकी फिट एंड फिनिश में करने पड़ेंगे और थोड़े बहुत रेंज में भी, जिससे गाड़ी इंटरनेशनल स्केल की बन जाए।